कुछ समय पहले की बात थी। एक गांव में 4 जादुई बोने हुआ करते थे। ये बोने पूरे गांव में घूमते और जिस किसी को मदद की जरूरत होती तो उनकी मदद किया करते थे। एक दिन ये चारों बोने रोज की तरह गांव में घूम रहे थे कि अचानक इनको किसी बच्ची के रोने की आवाज आई। जैसे ही बोनों ने अंदर जाकर देखा तो एक प्यारी सी बच्ची कपड़े धोते हुए रो रही थी और पीछे से किसी औरत के चिल्लाने की आवाज आ रही थी। खबरदार, अगर आगे से होमवर्क करने की बात कही तो घर पर बैठो और घर का सारा काम करो। जल्दी ही तुम्हारा स्कूल से नाम कटवाती हूँ। यह कहती हुई वह घर से बाहर चली गई और चारों बोनों ने सोचा कि हमें इस बच्ची की मदद करनी चाहिए। फिर क्या था, उनमें से एक बोना बिल्ली में बदल गया। रसोई में रखा दूध पीने लगा। जैसे ही लड़की ने बर्तन गिरने की आवाज सुनी तो वह भागकर रसोई में गई और बिल्ली को देखकर बोली, रुक जा बिल्ली, चोरी मत कर। चोरी करना गलत बात होती है। मैं तुझे अलग से दूध दे देती हूँ। अगर मेरी माँ को पता चला कि बिल्ली ने दूध झूठा कर दिया है तो वो बिना सोचे समझे पता नहीं मुझे क्या सजा दे दे। यह सुनकर वह बिल्ली बोली, मुझे आज तक किसी ने ऐसे नहीं बोला। हर कोई मुझे मार कर भगा देता है। तुम बहुत नेक दिल की लड़की लगती हो, लेकिन तुम रो क्यों रही हो? बिल्ली के पूछने पर लड़की ने दुखी चेहरा बनाते हुए बोला, मेरा नाम साइनी है। यह मेरी असली माँ नहीं है। यह मेरी सौतेली माँ है। मेरे पापा काम से अक्सर बाहर रहते हैं। माँ मेरे साथ बहुत बुरा बर्ताव करती है और पापा मेरी बात पर विश्वास भी नहीं करते। इसलिए मुझे माँ की बातों का बहुत बुरा लगता है। अगर मेरी असली माँ होती तो मुझे इतना बुरा भला ना कहती और मुझे पढ़ाई करने से भी मना नहीं करती। यह सब सुनकर बिल्ली ने दूध खत्म किया और वहां से चली गई और साइनी अपने काम करने के लिए जाने लगी। जैसे ही उसने दूसरे कमरे में प्रवेश किया, उसने देखा कि सारा कमरा एकदम साफ था। कपड़े धुलकर प्रेस किए हुए पड़े थे। कमरा एकदम साफ था। ये देखकर साइनी ने बाकी के कमरों की भी सफाई कर डाली। कुछ समय बाद जब उसकी माँ आई तो घर का बदला रूप देखकर वह हैरान रह गई। उसे विश्वास ही नहीं हुआ कि ये सब इतने कम समय में कैसे हो सकता है। यह सब जानने के लिए अगले दिन साइनी की माँ ने जानबूझकर पूरे घर में कचरा गिरा दिया और सारे बर्तन गंदे कर दिए और साइनी से गुस्से में बोली, मैं एक जरूरी काम से बाहर जा रही हूँ। अगर ये सब काम 2 घंटे में पूरा नहीं हुआ तो आज रात को खाना नहीं मिलेगा। यह कहकर वह घर से चली गई। साइनी बहुत डर गई थी और जल्दी में घर का सारा काम करने लग गई। यह सब जादुई बोने देख ही रहे थे कि उसी वक्त साइनी के हाथ से एक कांच की कटोरी गिरकर टूट गई। यह सब देखकर साइनी समझ गई कि आज रात उसे भूखा ही सोना पड़ेगा। कुछ देर बाद वही बिल्ली अंदर आई और बोली, आज दूध मिलेगा साइनी? साइनी ने अपना दुख न बताते हुए बिल्ली के लिए दूध डाला और अपना काम वापस से करना शुरू कर दिया। यह सब साइनी की सौतेली माँ देख रही थी। उसने देखा कि जब तक वो बर्तन साफ कर रही है, पीछे से कुछ बोने घर का सारा काम कर रहे हैं। वह सोचती है कि क्यों ना मैं इन बोनों को पकड़ लूं, लेकिन जैसे ही वह उनको पकड़ने के लिए घर में आती है, उसे कोई भी नजर नहीं आता। लेकिन घर पूरा साफ होता है। यह सब देखकर साइनी की माँ को गुस्सा आता है और वह गुस्से में साइनी की पिटाई करने लग जाती है और साइनी से कहती है, बता कहाँ है वह बोने, बता कहाँ है वह बोने। साइनी तभी बोलती है, मुझे कुछ नहीं पता माँ, आप किसकी बात कर रही हैं? मैंने तो एक बिल्ली को दूध पिलाया था। लेकिन उसकी माँ ने एक बात ना सुनी और साइनी की पिटाई करती रही। ठीक उसी वक्त साइनी के पापा आ जाते हैं और यह सब देख कर उसकी माँ को बोलते हैं, मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम मेरे पीछे से इस बच्ची के साथ इतना बुरा बर्ताव करती हो। शुक्र है उस बिल्ली का जिसने मुझे सब बता दिया और आज मैंने देख भी लिया कि तुम साइनी के साथ कैसा बर्ताव करती हो। मगर आज के बाद तुमने इस बच्ची को हाथ भी लगाया, पढ़ाई करने से रोका तो मुझसे बुरा कोई ना होगा। उस दिन के बाद साइनी को उसकी माँ ने कभी तंग नहीं किया और साइनी ने खूब मन लगाकर पढ़ाई की।